तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब प्रॉपर क्लास में। दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे हो, एसएससी हो, एमटीएस हो, कोई भी हो, तो आपने लुसेंट का जीके जरूर पढ़ा होगा। लुसेंट का ही एक अलग बुक आता है जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न करके आता है। उसी किताब को हमने यहाँ पर लिया है और उसी का हम क्विकली रिविजन कराने वाले हैं। अगर आपने उस किताब को अब तक नहीं पढ़ा है, नहीं देखा है, तो कोई बात नहीं, हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। और जिन्होंने पढ़ रखा है तो भी कोई बात नहीं है, आपका रिवीजन हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं इस वीडियो के पहले प्रश्न से। इसमें दिया हुआ है पहला कि सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत था। ऑप्शन में आपका दिया हुआ है यहाँ पर पंजाब, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। बी में दिया है राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। सी में दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और बंगाल। डी में दिया है पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसमें आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन सा हो जाएगा? तो पंजाब होगा, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। यानी यहाँ तक आपका सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़ों के अवशेष कहाँ मिले हैं। यानी कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर घोड़े के अवशेष मिले हैं। कहाँ पर? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुरकोटदा में मिला हुआ है। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। ऑप्शन में दिया है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? तो राजस्थान में। यानी राजस्थान में क्या है कि राजस्थान में आपका जो है कालीबंगन जो है स्थित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी। कांस्य युग का था, नव पाषाण युग का था, पूरा पाषाण युग का था या लौह युग का था। तो इनमें से आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर इसका हो जाएगा आपका कांस्य युग। यानी ऑप्शन नंबर ए सही है यहाँ पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। व्यापार था, पशुधन था, शिकार था या कृषि था। इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, व्यापार था इनका। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, किस प्रकार के निवासी थे। ग्रामीण थे, शहरी थे, यायावर खानाबदोश थे या जनजातीय थे। तो इसमें से आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये कैसे थे? ये शहरी थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु सभ्यता के घर किसके बने होते थे। ईंट के बने होते थे, बांस के बने होते थे, पत्थर के बने होते थे या लकड़ी के बने होते थे। इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईंट के बने होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा वासी किस वस्तु का सबसे अधिक उत्पादन करते थे। मुद्रा का करते थे, कांसे के औजार का करते थे, कपास और या जौ का करते थे। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा कपास। हड़प्पा वासी जो थे ये सबसे ज्यादा उत्पादन करते थे किसका? तो कपास का करते थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे। तो हड़प्पा सभ्यता जो था उसका खोज करने में बहुत लोगों का हाथ था, लेकिन इसमें बताना है आपको कि सर्वप्रथम किसने इसका खोज किया था। सर जॉन मार्शल ने किया था, आर.डी. बनर्जी ने किया था, ए. कनिंघम ने किया था या दयाराम साहनी ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दयाराम साहनी ने किया था इसका सर्वप्रथम खोज। उसके बाद दूसरे वैज्ञानिक आए और उसमें कुछ अलग अलग चीज़ें खोज कर दिखलाया। चलिए देखते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था। कालीबंगन था, लोथल था, रोपण था, मोहनजोदड़ो था। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा लोथल। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा? तो लोथल, ऑप्शन नंबर बी।
बंदरगाह यानी जहाँ पर जहाज की आने की जगह बनाई जाती है, पानी जहाज की, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे, यह खोज कहाँ पर हुई, यानी लोग माप तौल कर लेते थे, यह चीज़ कहाँ से पता चला, तो यही चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कालीबंगन, हड़प्पा, चंद्रवी, लोथल। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा, तो इन सभी में से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, लोथल, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभाजित था। तो इसमें से आपका ऑप्शन दिया हुआ है कि शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय, इन चारों में बांटा गया था, या विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक में बांटा गया था, या सी में दिया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में बांटा गया था, या राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र में बांटा गया था। इन चारों में से आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है, बी सही हो रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसमें दिया है कि सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है, यानी जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो सर्वाधिक उपयुक्त यानी सबसे सुटेबल जो नाम है वो क्या है, यही आपको बताना है। और इसमें ऑप्शन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता उसको कहेंगे तो सही लगता है, जो सर्वाधिक उपयुक्त जो नाम है वह हड़प्पा सभ्यता है, सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, इनमें से कोई नहीं। इनमें से क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा सभ्यता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी, ठीक ना। जब इस सभ्यता की खोज की गई थी वो समय कौन सा था, तो 1935 था, 1942 था, 1901 था, या 1921 था। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 1921, यानी 1921 में हड़प्पा सभ्यता की क्या की गई थी, खोज की गई थी। चलिए देखते हैं आगे के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है। इसमें से हड़प्पा सभ्यता के बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है, और इन 4 ऑप्शन यानी 4 उक्ति दी गई है, उस उक्ति को आपको बताना है कौन सा सही और सटीक इस पर सेट करता है, या कौन सा सही उस पर बातें करता है। पहले में दिया है कि उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, दूसरा में दिया है कि गाय उनके लिए पवित्र थी, सी में दिया है कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया था, और डी में दिया है कि उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें से जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में सही और सटीक बात कर रहा है उसको आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति खाली स्थान थी। ए में दिया है कि उचित समतावादी थी, बी में दिया है कि दास श्रमिक आधारित थे, वर्ण आधारित थे, जाति आधारित थे, इन सब में क्या था। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, उचित समतावादी व्यवस्था थी, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग, ठीक ना, नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि सिंध का नखलिस्तान कहा गया या बाग कहा गया, वो किसको कहा गया है। इसमें आपको ऑप्शन दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, और यहाँ पर लोयल नहीं लोथल होगा, ठीक ना। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था, यानी वर्गाकार था, आयताकार था, त्रिभुजाकार था, गोलाकार था। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हड़प्पा सभ्यता के जो क्षेत्र था वह किस आकार का दिखता था। तो वह दिखता था आपका त्रिभुजाकार, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है रोपण,
लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो इन चारों में से आपको बताना है कि हल से जोते गए खेत का अवशेष या साक्ष्य कहाँ पर मिलता है, जिससे पता चलता है कि उस समय खेत हल से जोते जाते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। यानी ईंटों पर जो चित्र का अलंकरण किया गया या चित्र बनाए गए हैं वह कहाँ पर मिला है। कालीबंगा में मिला है, चौहंदड़ो में मिला है, मोहनजोदड़ो और वर्णावली, इन चारों में से कहाँ मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कालीबंगा में मिला है। क्या मिला है, तो ईंटों पर जो चित्र अंकन किया गया था या अलंकरण किया गया था वो चीजें मिला हुआ है कालीबंगा में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। पंजाब में स्थित है, सिंध में स्थित है, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, इन चारों में से किस जगह पर मोहनजोदड़ो स्थित है, ये चीज आपको बताना है। और इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंध में यह पड़ता है। क्या पड़ता है, तो मोहनजोदड़ो, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार कहाँ पाया गया है। यानी जो नहाने का स्थान बनाया गया था, सबसे बड़ा विशाल स्नानागार जो था वह कहाँ पर था, ये आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो में था कि हड़प्पा में, लोथल में और कालीबंगा, इन चारों में किस जगह पर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या है कि सबसे ज़्यादा बृहत मतलब सबसे बड़ा स्नानागार यहीं पर पाया गया है, ठीक ना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है, ठीक ना। जो मुद्रा था उस पर किस देवता के समतुल्य जो है चित्र बनाया गया था, ये आपको बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है कि आद्य शिव का, आद्य ब्रह्मा का, आद्य विष्णु का और आद्य इंद्र का, इन चारों में से किस देवता का जो है चित्रांकन किया गया है। तो वह किया गया है आद्य शिव का, यानी आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और यहाँ पर दिया है कि निम्न में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। यानी हड़प्पा का वह स्थान आपको बताना है कि जो गुजरात में पड़ता था, उसको आपको बताना है। कालीबंगा में पड़ता था, रोपड़, बनावली और लोथल, इन चारों में से कहाँ पर हड़प्पा का जो है हड़प्पा कालीन स्थान जो है गुजरात में पड़ता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोथल। लोथल में जो है हड़प्पा कालीन स्थल जो है वहाँ पर पाया जाता था, ठीक ना। कहाँ पर, तो गुजरात में पाया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य दूसरे नाम से भी जाना जाता है। यानी मोहनजोदड़ो को किसी अन्य नाम से भी पुकारते थे, तो वह किस नाम से पुकारते थे या कहते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि जीवितों का टीला कहा जाता था, कंकालों का टीला, दासों का टीला और मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इन चारों में से सही आंसर आपका क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मृतकों का टीला उसे कहा जाता है। किसको कहा जाता है, तो यह कहा जाता है मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रचलित नाम था वो क्या है, ये आपको बताना है। सिंधु सभ्यता है, लोथल सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है या मोहनजोदड़ो की सभ्यता है। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सिंधु घाटी की सभ्यता के नाम से उसे जाना जाता था। यह प्रचलित नाम था इसका, तो हड़प्पा सभ्यता का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सिंधु स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मुहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है। यानी जो यहाँ पर उत्खनन हुआ था और जो वहाँ पर मुहर मिला था यानी मुद्रा जो मिला था, उस पर सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा किस पशु का वहाँ पर चित्र बना हुआ मिला है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि शेर का, घोड़ा, बैल और हाथी का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल का, ठीक ना। बैल जो था इसी का सबसे ज़्यादा मुद्राओं पर क्या किया गया था, चित्र अंकित था, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, यानी
किस लिए जानी जाती है आपको बताना है। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के लिए जानी जाती है, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए जानी जाती है, या अपने उद्योगों के लिए जानी जाती है। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो यह जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है। इससे पहले क्या था, वह पूछा गया था कि गुजरात में कौन सा स्थित है, और यहाँ पर पूछा गया है कि भारत में कौन सा ऐसा स्थान है सिंधु सभ्यता का जो भारत में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन में दिया है कि हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लोथल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन था। यानी जो भारत में जो खोजा गया शहर था वह सबसे पुराना कौन था। हड़प्पा था, पंजाब था, मोहनजोदड़ो और सिंध। इन चारों में से कौन था जो सबसे पुराना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा था, ठीक ना। क्या हो जाएगा, हड़प्पा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। यानी चांदी जो हमारे भारत में उपलब्ध है, यह चीज़ हमें सबसे पहले, ठीक ना, यह किस संस्कृति में यह साक्ष्य मिला था। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि हड़प्पा संस्कृति में मिला था, पश्चिमी भारत की ताम्रपाषाण संस्कृति में मिला था, वैदिक संहिताओं में मिला था, या चांदी के आहत मुद्रों में मिला था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा संस्कृति में मिला था। यानी आंसर आपका ए सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इसमें दिया है कि सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहाँ पर 4 कथन दिए गए हैं, और इसमें से कौन सा असत्य है इसी को आपको फाइंड करना है, बताना है, ठीक ना। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि नगरों में गलियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। बी में दिया है कि व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था। सी में दिया गया है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, लोग लोहे से परिचित थे। इन चारों कथनों में से कौन सा कथन जो है वह असत्य है, ठीक ना। तो देखिए, सिंधु सभ्यता में ना लोग लोहा के बारे में नहीं जानते थे, ठीक ना। और यहाँ पर दिया है कि लोग लोहे से परिचित थे। इसका मतलब ये क्या हो गया, गलत हो गया। यानी आपका आंसर यही है, क्योंकि यहाँ पर पूछा है कि असत्य बताना है, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुलमित कीजिए। यानी आपको मिलाना है, यहाँ पर मिलान कराना है। यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा, ठीक ना। यहाँ पर दिया है कि सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा। तो देखिए, यहाँ पर सिंधु सभ्यता की उत्तरी जो सीमा थी वह मांडा यानी जम्मू कश्मीर तक था। ऐसे भी आप देख सकते हैं कि उत्तर सीमा क्या है, जम्मू पड़ता है। यहाँ पर दिया है दक्षिणी, दक्षिणी जो है दक्षिण में पड़ता है महाराष्ट्र। तो यहाँ पर महाराष्ट्र आपका सही हो गया आंसर। यानी ए का 1 और बी का 2। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 1 का 1 ये मिल रहा है और यहाँ मिल रहा है, लेकिन बाकी के प्रश्न में यहाँ पर देख लेते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ भी मिल रहा है, ठीक ना, यहाँ भी मिल रहा है, दोनों सेम सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट देख लेते हैं हम। यहाँ पर दिया है कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। यहाँ पर दिया है कि सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा। तो पूर्वी सीमा जो है आलमगीर यानी उत्तर प्रदेश, ठीक ना, ये हो गया। तो यानी सी का 3 हुआ। तो सी का देखिए यहाँ पर 3 नहीं दिया है, यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ठीक ना। यहाँ भी यहाँ मैच कर रहा है, यानी ये आपका जो हो गया ये सही हो गया। यानी सिंधु सभ्यता की पश्चिम सीमा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बलूचिस्तान। यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था। चेनाब, रावी, सिंधु, सतलुज, इन चारों में से कहाँ पर मांडा जो नदी था वह स्थित था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चेनाब। चेनाब में जो था मांडा स्थित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है
कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ या पंजाब, ठीक ना, रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था। और यहाँ पर नदियों का क्रम दिया हुआ है सतलज, सिंध, रावी और चेनाब। तो इन चारों में से कौन सा स्थान जो है, कौन सा नदी है जहाँ पर पंजाब जो है स्थित था, ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन सा, सतलज। सतलज नदी किनारे पंजाब स्थित था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। यानी हड़प्पा जो समय था, हड़प्पा कालीन समय, उसमें जल का प्रबंधन बहुत बढ़िया से किया गया था। और उस प्रणाली का पता कहाँ चलता है, लोथल में चलता है, धौलावीरा में चलता है, कालीबंगन में चलता है या आलमगीरपुर में चलता है। इन चारों में से किस जगह पर जल प्रबंधन की प्रणाली जो है बहुत बढ़िया बनाया गया था। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, धौलावीरा में, ठीक ना। धौलावीरा में जल प्रबंधन का जो है बहुत बढ़िया व्यवस्था किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था। यानी हड़प्पा कालीन में जो मिट्टी के बर्तन मिले हैं उस पर किस रंग से उस बर्तन को रंगाई किया गया है, ठीक ना, ये चीज़ आपको बताना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है आपको लाल, नीला, हरा, पांडु और नीला, ठीक ना। तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, लाल कलर से वह जो है बर्तन रंगा हुआ मिलता था, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है। यानी जो सिंधु सभ्यता है वह किस युग में पड़ता है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल और आद्य ऐतिहासिक काल। इन चारों में से आपका सही आंसर क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आद्य ऐतिहासिक काल, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ठीक ना। यहाँ पर पूछा गया है कि सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, यहाँ पर किस जगह पर ऐसे घर मिले हैं जहाँ पर कुएं का अवशेष मिला है, ठीक ना। घर के अंदर जो है कुएं का अवशेष मिला है। तो यहाँ पर 4 स्थान दिया गया है और इन चारों स्थानों में से आपको बताना है। पहला स्थान दिया है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल और मोहनजोदड़ो, ये क्रम है और इन क्रम में से आपको बताना है कि सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मोहनजोदड़ो, ठीक ना। मोहनजोदड़ो में जो है क्या यहाँ पर पाया गया है, तो यहाँ पर पाया गया है कि घरों के अंदर कुएं स्थित थे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीय का नाम जुड़ा है वे हैं। यानी जो भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का खोज किया था वे कौन है। तो इन चारों ऑप्शनों में 2 व्यक्ति का नाम दिया है और इसमें से आपको बताना है कि कौन 2 ऐसे भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। ऑप्शन में दिया है दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी, बी में दिया है जॉन मार्शल और ईश्वरी प्रसाद, सी में दिया है आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी में दिया है माधव स्वरूप वस्त्र एवं ईवीवी राव। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कौन थे, तो दयाराम साहनी एवं रखालदास बनर्जी। और ये दोनों व्यक्ति भारतीय थे जिन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, कहाँ थी समकालीन सभ्यता रंगपुर में। रंगपुर जो था वह कहाँ पर था, पंजाब में था, उत्तर प्रदेश, सौराष्ट्र और राजस्थान, इन चारों में से कहाँ था। रंगपुर जो हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह कहाँ था, तो वह था आपका सौराष्ट्र में। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई से कौन प्रभावित थे, ठीक ना। कौन क्या था, कौन प्रभावित थे ये आपको बताना है। तो लॉर्ड मैकाले थे, सर जॉन मार्शल थे, कर्नल टॉड थे या लॉर्ड क्लाइव थे। तो इन चारों में से आपको बताना है कि मोहनजोदड़ो की जो पुरातात्विक खुदाई थी, जब उसकी खुदाई की जा रही थी तो कौन उससे प्रभावित थे, ठीक ना। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है
कि किस पशु की आकृति जो मुहर पर मिली है, जिससे यह ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। यानी यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसे कौन सा पशु था जिसका चित्र जो है मुहर पर मिली है, जिससे यह पता चलता है सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया के बीच क्या था, व्यापारिक संबंध था। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है घोड़ा, गधा, बैल और हाथी। तो इन सब में से आपको सही आंसर बताना है और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बैल। ठीक ना। इस चीज का, इस पशु का जो है मोहरों पर अंकन किया गया था या कहे उसकी आकृति बनाई गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, यानी सिंधु घाटी के लोग किस पर विश्वास करते थे ये आपको बताना है। ऑप्शन में दिया हुआ है कि आत्मा और ब्रह्म में विश्वास करते थे, यज्ञ प्रणाली पर विश्वास करते थे, या कर्म कांड पे विश्वास करते थे, या मात्र शक्ति में विश्वास करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। ठीक ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मात्र शक्ति पर वो विश्वास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था, यानी सिंधु सभ्यता की जो जगह थी वह कौन सा ऐसा जगह था जो समुद्र तट पर स्थित नहीं था, वो आपको यहाँ पर बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है सुटकोटा ऐसा स्थान था जो समुद्र से दूर था, या लोथल था, बालाकोट था, या कोटदीजी था। इन चारों में से कौन सा ऐसा शहर था जो समुद्र तट पर नहीं था, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोटदीजी। ठीक ना। ये शहर जो था यह समुद्र तट पर नहीं था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मोहनजोदड़ो की कौन सी सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो है वो आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में आपको दिया है कि विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, या धान्य कोठार। ठीक ना। अन्नागार या धान्य कोठार का मतलब हुआ जिसमें अन्न को रखा जाता था। उसके बाद दिया है कि सभा भवन, और इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों में से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, और इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विशाल स्नानागार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। जो घर था हड़प्पा काल में, उन लोगों ने किस पद्धति का वहाँ पर अपनाया था जिससे वे अपने घर को आकृतियाँ दे रहे थे, या जिस क्रम में वो बना रहे थे या बना हुआ था वह कौन सा पद्धति था, वो आपको यहाँ पर बताना है। और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है कि कमल पुष्प की आकृति थी, गोलाकार आकृति थी, या ग्रिड पद्धति थी, त्रिभुजाकार आकृति थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ग्रिड पद्धति। और इसी में भी लोग इसी पद्धति के अनुसार वे लोग अपना घर बनाए हुए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, यहाँ पर फिर से दिया है मिलाने के लिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है, यानी लोथल जो है आपका गोदीबाड़ा से मैच कर जाएगा, और कालीबंगन जो है यह आपका मैच करेगा जूता हुआ खेत, यानी कालीबंगा में जूता हुआ खेत मिला था। उसके बाद है आपका धौलावीरा। धौलावीरा में क्या मिला था, तो यहाँ पर मिला था हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख। ठीक ना। तो इस क्या हो गया आपका सी का जो है 4 मैच कर गया। तो देखिए यहाँ पर 1 का क्या हुआ है 2, तो 1 का यहाँ पर मैच कर रहा, फिर यहाँ पर मैच कर रहा है। ठीक ना। सबसे नीचे वाला मैच कर रहा है। और उसके बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर बी जो है, बी का कौन सा मैच कर रहा है 1, तो यहाँ भी 1 मैच कर रहा है, और यहाँ भी 1 मैच कर रहा है। और फिर धौलावीरा जो था यानी सी नंबर जो था वह 4 से मैच कर रहा है, तो 4 देखिए यहाँ भी मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ मैच नहीं कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, बी सही हो गया। ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या अंकन। ठीक ना। निरूपण को ही अंकन कहते हैं, और यहाँ पर कहा गया है कि निरूपण या अंकन नहीं हुआ था। ठीक ना। और यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन है आपका यहाँ पर कि शेर, हाथी, गेंडा और बाघ। तो यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है, और सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शेर। ठीक ना। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ए।
यानी शेर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। तो यहाँ पर भी देखिए, इससे पहले हम बताए हैं कि हड़प्पा कालीन जो सभ्यता थी वहाँ पर लोहा नहीं पाया गया था या उससे वे लोग परिचित नहीं थे, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो गया, डी सही हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ए, लोथल। ठीक ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर लोथल इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा। यानी यहाँ पर कहा गया है कि कपास का उत्पादन तो सिंधु क्षेत्र में हुआ, ग्रीक और यूनान के जो लोग थे उन्होंने कपास को किस नाम से पुकारा था, ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि सिंडन के नाम से, कॉटन के नाम से, और सी में दिया है कि ए और बी दोनों के नाम से, और डी यहाँ पर होना चाहिए इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिंडन के नाम से यहाँ पर वे लोग पुकारते थे। कौन, तो ग्रीक और यूनानी के लोग जो थे कपास को सिंडन कहते थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी हड़प्पा काल में तांबे का रथ कहाँ पर मिला है। कुणाल में मिला है, राखीगढ़ी में, दैमाबाद या रोपड़ में, इन चारों में से कहाँ पर तांबे का रथ मिला है। ठीक ना, ये आपको आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दैमाबाद, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि लोथल एवं सुतकागेंडर, बी में दिया है अलाउद्दीन एवं बालाकोट, सी में दिया है कुंतासी, और डी में दिया है इनमें से सभी। तो इसका आपका आंसर बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी यहाँ पर जितने भी ऑप्शन में दिए गए हैं सभी के सभी क्षेत्र सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या आद्य शिव, ठीक ना, मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है। और इसमें आपको दिया है आंसर में व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा एवं भैंसा, हिरण, इनमें से सभी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर इनमें से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। जो यहाँ पर मुहर में मिले हैं वहाँ पर क्या क्या मिला है, तो बाघ एवं हाथी के चिन्ह भी अंकित मिले हैं, गेंडा एवं भैंसा भी मिला है, और हिरण का भी चित्र वहाँ पर अंकित मिला हुआ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। यानी वह जगह बताना है आपको जहाँ पर एक नाचती हुई स्त्री का एक कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है। वो जगह यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है 4, और चारों में से सही आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से और वर्णावली से। इन चारों जगहों में से आपको सही आंसर बताना है कि किस स्थान पर एक नृत्य करती हुई महिला का कांस्य का मूर्ति मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मोहनजोदड़ो से मिला हुआ है एक नृत्य करती हुई महिला का मूर्ति जो कांस्य का बना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है। यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि मोहनजोदड़ो, लोथल, हड़प्पा से और रंगपुर से। यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस सिंधु कालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे के निशान मिले हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जगह था जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित था, और वहाँ पर एक ईंट मिला है जहाँ पर उस ईंट पर एक ऐसा चित्र बना है जिसमें एक बिल्ली को एक कुत्ता क्या कर रहा है, पीछा कर रहा है, और उस ईंट पर उस कुत्ते का पंजा भी मिला है। तो वह जगह कौन सा है इसमें से बताना है आपको। और ऑप्शन में यहाँ पर दिया है मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चौहंदरो और लोथल। तो इसमें से आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चौहंदरो। ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है।
जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है। यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और रंगपुर, और इसमें से आपको बताना है कि सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लोथल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि स्वतंत्रतोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। यानी आपको बताना है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में जो हड़प्पा के स्थलों की खोज की गई है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्राप्त हुई है। गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब और हरियाणा, उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश में, कहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं आपको बताना है किस राज्य में। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्थल पाए गए हैं जो स्वतंत्रता के बाद खुदाई की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं किया जाता था। यानी कौन सा ऐसा फसल है जिसका उत्पादन हड़प्पा काल के लोग नहीं किया करते थे, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया है कि जौ, दाल, चावल, गेहूँ, ठीक ना। तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दाल, ठीक ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यहाँ पर सूची को मिलाने के लिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यहाँ पर ऑप्शन में मांडा दिया है, दायमाबाद दिया है, कालीबंगा और राखीगढ़ी, और इनको क्या करना है आपको इस स्थिति के साथ मैच करना है कि कौन सा जगह जो है, स्थल जो है स्थित कहाँ पर है, ठीक ना। और इसका सही आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका मैच कर जाएगा। यहाँ पर मांडा जो है यह है जम्मू कश्मीर में, ठीक ना। तो 3 देखिए कहाँ मिल रहा है, यहाँ पर मिल रहा है, और ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है जो ए के साथ 3 जो मैच करे। तो यानी आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी सही हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी हम देख लेते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका दायमाबाद क्या हो जाएगा, दायमाबाद जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा। फिर इसके बाद कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में, ठीक ना। तो ये आपका सुलमित कर दिया गया है, यानी मिलान कर दिया गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। यानी हड़प्पा काल के जो स्थल थे वहाँ पर किस धातु का अब तक खोजने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है, और यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है तांबा, स्वर्ण, चांदी और लोहा। इन चारों में से कौन सा ऐसा धातु है जिसका खोज अभी तक नहीं हुआ है, ठीक ना। तो वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, लोहा, ठीक ना। लोहा का अब तक खोज नहीं हो पाया है उस जगह पर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर दिया है कि किस पशु के अवशेष सिंधु सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। तो वो है आपका शेर, यानी ऑप्शन नंबर बी। इसी के साथ हमारा यह चैप्टर समाप्त होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।